साथियों, आप सभी साथी देश भर से जुड़ जाइए। मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में अपने फेसबुक पेज से लाइव हूं। आगामी 6 अक्टूबर 2022 को बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने जो संविधान को बचाने के लिए महारैली का आह्वान किया है, उस संदर्भ में हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को, देशवासियों को, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थकों को, पदाधिकारियों को उस महारैली के समर्थन में वीडियो जारी किया। फेसबुक पेज पर लाइव आए। हमारा फिर से समर्थन है, मगर कुछ निर्देश है जिस संदर्भ में मैं आपके बीच में फिर से एक बार आज लाइव आया हूं। सभी साथियों से अनुरोध है कि विशेष मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में इस वक्त लाइव हूं और आप सभी साथी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जुड़ जाइए। सबसे पहले आप जुड़ने का काम करें, इसको शेयर करते रहें, जिससे कि अपनी बात मैं हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वैल्यूएशर, डोनर, सपोर्टर, सभी से अनुरोध है, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, सभी राज्यों से जो पदाधिकारी हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, मुकेश गौतम जी जुड़ चुके हैं। जय मूल्यवासी कह रहे हैं, आपका भी स्वागत है इस फेसबुक लाइव पेज पर। जय मूल्यवासी, जय भीम, नवोदय। दिव्या रॉय जी जुड़ चुके हैं, जय मूल्यवासी सर बोल रहे हैं। दिव्या जी, आपको भी जय मूल्यवासी। मैं देख पा रहा हूं छत्रपति तुप सुंदर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय मूल्यवासी कह रहे हैं अनीस राजौरिया जी। मैं देख पा रहा हूं रमाकांत जी जुड़ चुके हैं, जय मूल्यवासी बोल रहे हैं। आपको भी भाई साहब जय मूल्यवासी। महेश कुमार जी, अनिल कुमार मौर्य जी, जय मूल्यवासी। आप सभी को, सभी क्रांतिकारी साथियों को जय मूल्यवासी। आप इसको शेयर करते रहें। जासू मूल्यवासी जी लिख रहे हैं, जय मूल्यवासी सर। जासू जी, आपको भी जय मूल्यवासी। कनिष्क मौर्य जी और राकेश कुमार जी, बसंत कुमार, सौरभ गायकवाड़ जी, युवा राष्ट्रीय सचिव हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से, बिल्कुल स्वागत है आपका। मोहम्मद शानवाज जी जुड़ चुके हैं, जय मूल्यवासी। मुझे लगता है आप बंगाल से हैं। बिल्कुल, मोहन नजर जी जुड़ चुके हैं, जय मूल्यवासी। रतन सिंह जी, जय भीम, जय मूल्यवासी कह रहे हैं। आपको भी सर जय मूल्यवासी, जय भीम। गजेंद्र मेघवाल जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। इसमें मैं देख पा रहा हूं प्रदीप अंबेडकर, जय मूल्यवासी सर लिख रहे हैं। ये कौन से प्रदीप अंबेडकर जी हैं? शेयर कर रहे हैं सर, बिल्कुल शेयर करते रहिए। अनिल कुमार मौर्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी साथियों के लिए। साथियों, मैं मुद्दे पर आता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वक्त पहले डीएनए कॉन्फ्रेंस को लेकर के रोहतक, हरियाणा में माननीय वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, और प्रोफेसर विलास खराज जी भी उस कार्यक्रम में, जो पॉम्पलेट के अनुसार छापा हुआ था, डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन उनके द्वारा हुआ था और
वो डीएनए कॉन्फ्रेंस में रोहतक हरियाणा के जो डीएनए के अनुसार विदेशी हैं, भारत में जो शासक वर्ग है, शासक जाति के लोग हैं, उन्होंने जान से मारने की जो धमकी देने का काम किया, वामन मेश्राम साहब को परशुराम का फरसा दिखाते हुए, तो ये वहाँ की पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भिजवाना चाहिए था। भारत में संविधान के तमाम आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है। संविधान केवल एक किताबी रूप धारण करके रह गया है। हकीकत में लोगों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने का काम जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक तो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं या जनता की आवाज को देश और दुनिया में पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जासूसी करने का काम खुद भारत सरकार कर रही है। पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये काम हो रहा है। तो वो डीएनए कॉन्फ्रेंस को रोकने का काम किया, असंवैधानिक काम किया। जिन लोगों के द्वारा वो काम हुआ उनको अरेस्ट करके जेल भिजवाना चाहिए था हरियाणा गवर्नमेंट को। खट्टर की सरकार है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। ये केवल रोहतक का ही मामला नहीं है, बल्कि कानपुर में भी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। तो ये भारत के नागरिकों के साथ में मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, जो न केवल भारत में लाखों लोग सुनते हैं देखते हैं, बल्कि भारत के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों कंट्री के लोग इसको सुनते हैं, शेयर करते हैं, तो हम अपनी बात को दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम करती है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और दबा करके ही नहीं बल्कि उस आंदोलन को कुचलने के लिए काम करती है। इस तरीके से जो असंवैधानिक काम हो रहा है इस बीजेपी गवर्नमेंट में, इतना ही नहीं, भारत के जिस संविधान की शपथ लेकर के ये लोग मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और भारत के राजधानी दिल्ली के अंदर में संसद मार्ग पर भारत की संविधान की प्रतियों को जलाने का काम हुआ। इससे बड़ा घोर अपराध और क्या हो सकता है। राष्ट्रद्रोह की बात है। संविधान के साथ में जिन लोगों ने द्रोह करने का काम किया, उन लोगों के ऊपर में सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। जिस संविधान की विरोध में उनकी प्रतियों को जलाने का काम किया, और न केवल प्रतियों को जलाया बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे संविधान विरोधी कृत्य देखने को मिल रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर के वामन मेश्राम साहब ने कहा कि हमारी डीएनए कॉन्फ्रेंस को अगर भारत सरकार नहीं होने देती है, खट्टर की सरकार नहीं होने देती है और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग जो सरकार के अंदर में आज आरएसएस के द्वारा जो तैयार किए हुए लोग हैं, वो आरएसएस हेडक्वार्टर पर ही हम लोग मोर्चा लेकर के जाएंगे। ऐसा उन्होंने उस वक्त में आह्वान किया था। हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा उनका कहना था। उस प्रोटेस्ट में लाखों लोग मेश्राम साहब के आह्वान पर न केवल उनके समर्थक, वैल्यूएशन, उनके संगठन के कार्यकर्ता लोग, बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, लिंगायत लोग हैं, पूरे भारत भर में अलग अलग संगठन चलाने का काम जो करते हैं, उन लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया कि वास्तव में जिस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल ही में एक मटका छूने पर जो है सिरोही के अंदर में राजस्थान के उस शवड़ जाति के शिक्षक ने उसको पीट करके मार डाला।
और ये तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, महिलाओं के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, वो जो अन्याय हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के, अभी शाहबानों को लेकर के, उन जघन्य अपराधियों को जिसके पूरे परिवार को उसके सामने मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे लोगों को भारत सरकार और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट उनको संरक्षण देने का काम, उनको छोड़ने का काम कर रही है, रिहा करने का काम कर रही है, जो बहुत ज्यादा ही निंदनीय कार्य है। साथियों, इन तमाम चीजों को लेकर के नागपुर हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने का, नागपुर के अंदर में लाखों लोगों की शक्ति प्रदर्शन करने का जो फैसला मेश्राम साहब ने लिया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी उसको सराहने का काम किया, उसको समर्थन देने का काम किया। और हमने देश भर में पहले भी ये कहा था कि हम संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अभी भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद में ये भारत सरकार जो बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, वास्तव में नरेंद्र मोदी जी तो एक मुखौटा हैं, असल में जो इसको संचालित करने वाले लोग हैं वो आरएसएस मोहन भागवत जी हैं। तो उन लोगों के द्वारा, तमाम पाखंडियों के द्वारा ये भी कहा गया कि नई संसद में नए संविधान के साथ में प्रवेश होना चाहिए, यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के ये लोग मिनिस्टर बनते हैं, उस संविधान के विरोध में ही इतने बड़े बयान दिए जाते हैं, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नई संसद में नई सरकार, नए संविधान के साथ में, यानी इसका मतलब पैरेलल संविधान भी देश में चल रहा है और ये सरकार मौन है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। धिक्कार करते हैं हम लोग ऐसी सरकार को, और वामन मेश्राम साहब के उस कदम को हम लोग सराहते हैं। उनके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला करके अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और आप तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो संविधान द्रोही लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो संविधान और देश के साथ में द्रोह करने का काम करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व आपकी पवित्र भूमि नागपुर, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा देने का काम लाखों लोगों को किया था, उस पवित्र भूमि को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व आगे आ सकते हैं। वो सरकार के पालतू भी हो सकते हैं और आरएसएस के लिए भी सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो पुलिस की वर्दी को भी, पुलिस को भी बर्बाद करने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हम किसी बिल्डिंग को घेरने का कोई उद्देश्य नहीं है, जैसा कि वामन मेश्राम साहब का कहना है। तो मैं अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के भी, जो देश भर से लाखों लोगों की संख्या में, कुछ लोग 4 तारीख को ही रवाना हो रहे हैं, कुछ लोग 5 तारीख को रवाना हो रहे हैं, देश भर से जो मुझे खबर मिल पा रही है। सारे देश भर के 22 राज्यों में आज बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है। तो उन तमाम साथियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हम उन महान पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने एक कील तक भी नहीं उठाई तथागत गौतम बुद्धा ने, और देश में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर में क्रांति करके दिखाई। हम उस महामानव तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम उनके वंशज हैं। तो हमको किसी प्रकार का हिंसा का सहारा लिए बगैर, किसी भी परिस्थिति में दुश्मन आपको उकसाने का काम कर सकता है। 2 अप्रैल की जो घटना आपके सामने हुई, वो 2 अप्रैल की घटना को जिस तरीके से, जो किसी के वो नेतृत्वहीन आंदोलन था, और उस घटना को लेकर के कुछ सिविल ड्रेस में आकर के जो आतंकियों की तरह से लोगों के सामने सरेआम ग्वालियर के अंदर में भी गोली मारने का काम किया, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई अभी तक? क्यों नहीं उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया गया? ऐसे आपकी छवि को, उस पवित्र भूमि को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो है, तो उनसे, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। और हम लोग न केवल भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भारत सरकार अगर संविधान को मानती है तो उनकी बात उनको सुननी होगी। विपक्ष कई बार, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। हर इंसान को, हर भारत के नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वो बात रखने के लिए ही हम लोग नागपुर में दीक्षा भूमि के अंदर में उस पवित्र स्थल पर हम लोग जा रहे हैं, जहां पर लाखों लाखों लोगों को
संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षित करने का काम किया, उस क्रांति की भूमि को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और देश भर से, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, जे.एंड.के हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात हो, या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल से लेकर के झारखंड, आसाम से भी लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट के अंदर में आप सभी साथी अनुशासन का पालन करने का काम करेंगे, और अनुशासन का पालन करते हुए दुश्मन आपको उकसाने का कोशिश करेगा, इसलिए अपने अपने मोबाइल से आपको उसको रिकॉर्डिंग भी करना है। और किसी भी परिस्थिति में हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार का दुश्मन उकसाने के बाद भी एंटी सोशल एलिमेंट अगर हमारे मूवमेंट को नुकसान, क्षति पहुंचाने का काम करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने का काम हम लोगों को करना होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। आप सभी कार्यकर्ता लोग रेलगाड़ियों से, बसों से, अपनी अपनी 4 व्हीलर से और तमाम प्रकार के जो साधन हैं, आप जैसे जनरल बॉडी से भी, बोगी से भी जा सकते हैं, रेल का सहारा लेकर के आप लोग उस प्रोटेस्ट में सभी राज्यों से भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में आप सभी साथियों को अनुशासन का पालन करेंगे। ये निर्देशित किया जाता है, ये हिदायत दी जाती है हमारे कार्यकर्ताओं को कि आप लोग संविधान के दायरे में रह करके ही उस प्रोटेस्ट में जो मिश्राम साहब के आह्वान पर नागपुर में बुलाया गया है उसमें आप लोग शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही निर्देश देने के लिए मैं आपके बीच में शामिल हुआ हूं। और एंटी सोशल एलिमेंट को खास तौर पर निगरानी करनी होगी, वो आपके आंदोलन की छवि को खराब कर सकते हैं। और हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि आप लोग ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर निगरानी करने का काम करें, और वो जो प्रोटेस्ट है उसको सफल करने में, हमारे संवैधानिक अधिकार को रक्षा करने में आप लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। थैंक यू।